हमें का पता था भैया कि इस बंदे का पीछा करते करते हम 20-25 बंदों के बीच में घुसने वाले हैं। बल का एक शानदार मजेदार ताबड़तोड़ बैंड बजाएदार गेम प्ले एंड बज चुके हैं 3 एंड आज से तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की वीडियो का टाइमिंग का चेंज हो गया है थोड़ा सा। हम लोग अब से रोज 3 बजे इसी टाइम आया करेंगे, समझ रहे हो ना भाई। अब से रात को नहीं आएंगे, इसी समय आएंगे पेरम पाली करने, लोगों की ऐसी तैसी करने। एंड अभी हम उड़ के जा रहे हैं जॉर्ज पूल। एंड गाइस ये एक उन गेम प्ले में से है जिसके अंदर तुम्हारे को मजा अलग ही लेवल पे आने वाला है, समझ रहे हो। लाइक अलग लेवल का मजा आएगा क्योंकि इसके अंदर भाई हम एक जगह जाते हैं जहां पर ना 20 बंदे एक साथ कैंपिंग कर रहे होते हैं एक ही घर। मैं नहीं बता रहा, आई एम सॉरी, लेट्स फोकस ऑन द गेम। तो अब होता क्या ना, उतरते हम लोग, उतरते भाई हमको आपस में बैग बुक मिल जाता है। देखो भाई जो बात है ये खत्म हो गया, पता है जॉर्ज बुल खत्म है, पूरा खत्म है। लाइक एक गन के नाम पे क्या है भैया, कुछ भी नहीं भाई। एक गन दे दो पबजी वालों, प्लीज प्लीज पबजी एक गन। अरे यार बंदे उतर गए, इतने पहले उतरा था मैं, गन ही नहीं है और उनको गन भी मिल जाएगी। मेरी किस्मत कितनी फूटी है, मेरे को नहीं खेल यार। कैपिंग में बताऊं ये गेम बड़ा बेवफा है, नहीं मजाक से हट के बड़ा बेवफा गेम है ये। क्या ही बताऊं यार, गन ही नहीं देते नुबड़े। अब मेरे को मिल तो गई यहाँ पर इसकी, लेकिन फिर फुल स्पीड ना, कुछ और चांस नहीं था मेरे पे इनको पेलने का। तो मेरे हाथ में जो था उसी से मारना पड़ेगा, नहीं तो पेलम पाली हो जाएगी मेरी। अब मेरे को इधर में फुटस्टेप आते हैं कि राइट साइड में जो कंटेनर्स है ना उधर बंदे हैं और जहाँ वेयर हाउस है उधर भी बंदे हैं। तो वेयर हाउस वालों को भी मारने की कोशिश करता हूँ यहाँ फिर। इस बंदे को तो पता है बड़े बुरी तरीके से मारा मैंने भाई। सैड भाई, सैड नहीं भाई, रियली सैड भाई। बेचारा टीपी भी लेने के पता नहीं कौन से इस तरह से करके ले रहा था भाई। भैया जी ये देख तो लो टीपी भी कहाँ ले रहे हो, बेचारे का सर ही दिख रहा था एंड सर पे ही खा गया इसका शॉट, बुरा लगा भाई। एंड फिर बॉट भैया आते हैं यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने, अपनी किल देने, अपनी हमारी केडी बढ़ाने के लिए आते हैं यहाँ पर। अब होता क्या है ना गाइस कि बचे होते जॉर्ज पूल में कम से कम भी अब 3 बंदे। अब इन 3 बंदों को मारना पड़ेगा। नहीं भाई नहीं मारना तो पड़ेगा, नहीं तो ये परेशान कर देंगे हम। तो मैं ना पहले इनको ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ये है किधर, पता ही नहीं कहाँ छुपे, पहले तो दिख ही नहीं रहे दूर दूर तक। अरे भैया बाहर आ जाइए, जॉर्ज पूल में कहाँ छुपे हो, बाहर आओ। हेलो नुबड़ो बाहर निकलो यार, निकल ही नहीं रहे, ये कहाँ छुप गए। हेलो भाई गले में टाई, अच्छा वो राइट साइड में दिख गया मेरे को। तो जैसे मेरे को राइट साइड बंदा दिखता है ना कैब गैंग में, आओ देखो ना ताओ, पागल अंधे की तरह घुस जाता हूँ। मैंने कहा छोड़ो भाई जितने ही बंदे हैं पहले इस राइट वाले को पकड़ के मारूंगा मैं, क्योंकि मेरे सामने ऊपर चढ़ के लूट रहा है, चढ़ के कॉन्फिडेंस देख रहा बंदे का, चढ़ के। ये 3 बंदे साफ। अब इनका चौथा बंदा कहाँ था कैब गैंग में, वो गायब हो गया। उसका आसमान निकल गया कि जमीन खा गई या फिर उसकी पेटी बन गई कहीं, पता नहीं, लेकिन वो गायब हो गया। वो दूर दूर तक हमको कहीं नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं ये। पता है मैं देखता हूँ ना आजकल की चौथा बंदा हमेशा छुपने लग गया, पता है। लाइक या तो 3 बंदे आते हैं लड़ते हैं, या 3 बंदे आते हैं मर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ना कि ये चौथा बंदा हमेशा इनका भाग ही जाता है कोई ना कोई स्क्वाड का ना। तो ये अच्छा है वैसे, बेचारा अगर रैंक पुश कर रहा होगा तो बेचारे की केडी वेडी से बच जाएगी और टीयर वेयर बच जाएगा, नहीं तो भाई -50 का ऐसा थप्पड़ पड़ता है ना भाई, पहले फुर्सत में ब्रॉन्ज पे आ जाओगे बेटा, बता रहे हैं। एंड फिर हम आ जाते हैं ना जॉर्ज पूल से जाकर के रोज हक में मजे लेने के लिए। अरे भाई क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग।
यहाँ देखो क्या स्कैम होता है मेरी जिंदगी के साथ। मैं अपनी गाड़ी लेकर के जाता तो, लेकिन लोन रेंज में बैठता ही नहीं है, तो मैं ब्रेक मारता हूँ, ठीक है कि बैठ जा भाई, लेकिन अब मेरी गाड़ी यार इतनी स्लो होती है यहीं फंस जाती। मैंने कहा वाह, नहीं नहीं, वेरी टैलेंटेड एंड्रू बॉय, नहीं वेरी टैलेंटेड। अरे भाई क्या बताऊं, बड़ा टैलेंटेड लड़का है एंड्रू, इतनी घटिया ड्राइविंग करता है, कतई अटका दी यार, सैड। लेकिन फिर मैं घुस गया तब भी पागल की तरह। तीन बंदे इतने तेजी से मारे हैं ना भाई, एकदम सफा चट, फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में। लेकिन अब इनका जो चौथा बंदा है वो कहीं छुपा हुआ है, और उसके पास उजी है, तो बच के खेलना पड़ेगा भाई उससे, नहीं तो पेलम पानी कर देगा। एंड इसी के साथ ये भाई देखो, ये जो हमारे उजी वाले भैया थे, इनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था। होपफुली इनके एम्स का जो इनका एम है वो भी अलग लेवल पे होता तो शायद से बहुत अच्छा होता, क्योंकि भाई बंदे का एम इतना दो कड़ेगा। इसके सामने से मार के जा रहा हूँ, भाग के जा रहा हूँ, इंडिया राइट से आता, लेकिन हवाई स्प्रे उजी से भाई M7 हो AK में समझ भी आता, लेकिन उजी से भाई ऐसा स्प्रे नहीं 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 नहीं, अपने एम पे काम करो लड़के, तुम पहले बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ पहले से, लेकिन कैपिंग आपको पहले से बता रहा हूँ भाई, अब गेम प्ले खतरनाक होने वाला है। तो निकाल लो कोल्ड ड्रिंक, निकाल लो पॉपकॉर्न और कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हम आते हैं यहाँ पे डेली कंटेंट लेकर के, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, जिससे हम 3 बजे जब भी आए तो तुम हमारी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो भाई सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। अब तुम लोगों को पता चलेगा कैसे हम लोग एक कोचिंग की में घुसते हैं, जहां पर सन्नाटा था, लेकिन देखते ही देखते वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने कम से कम भी 20-25 बंदे आ जाते, कम से कम भी। हम से सोचते रहते हैं जादू ये क्या हो रहा है रे। हम अपनी गाड़ी लेकर के ना क्या गैंग हम निकल लिए थे पोचिंकी की तरफ। तुम अब जब देखोगे ना, ये बड़ा डेंजरस सीन है, बड़ा डेंजरस सीन है भाई, क्या बताए, बड़ा खतरनाक सीन। यहाँ पर मेरे को स्क्वाडोस के डोर खुले दिखते हैं, मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है गया, कुछ तो गड़बड़ है। ये डोर सारे के सारे खुले क्यों हैं, ये डोर सारे के सारे टूटे हुए क्यों, कुछ तो गड़बड़। फिर मेरे को एक बंदा दिखता है भाई, तो मैं इस बंदे का पीछा कर रहा होता, लेकिन हमें का पता था भैया कि इस बंदे का पीछा करते करते हम 20-25 बंदों के बीच में घुसने वाले। मारो मुझे मारो या मेरी फटके 4 होगी टिकट के। सही में देखो देखो, मेरे को लगा ही बंदा इधर होगा, नहीं है लेवल 3 का। मेरे को हेलमेट मिल गया, मैं खुश हो गया, लेकिन फिर गोलियों की आवाज आनी शुरू हो गई। भाई साहब ये कितने बंदे हैं यहाँ पर? ओ भाई गाड़ियों पे गाड़ियां, बंदे ऐसे पैक होके आ रहे हैं भाई, 4-4 गाड़ियों में। एंड बॉम्ब ग्रेनेड DP M7 रुकी नहीं रही है, चले जा रही है चले जा रही है। तो मेरे को फुटस्टेप आता है जब मैं ऊपर इस बंदे को लूटने आता हूँ कि मेरी सामने वाली बिल्डिंग में बंदे हैं, तो मैंने ग्रेनेड निकालता हूँ एंड सामने वालों को फोड़ने का ट्राई करता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे तो ये बच जाता है जब किसी कमरे में होता है।
यार इतनी तेजी से कितने बंदे मार दो, लेकिन कैब गैंग मेरे को वापस से फुटस्टेप आने शुरू हो जाते 4-4 बंदों के। मैंने कहा इलाज जादू, ये इतने बंदे आ कहां से रहे हैं भाई साहब। Let's go! आइला जादू ये बंदा आग में था इतनी देर से, मेरे को पता ही नहीं। लेकिन क्या कहेंगे, अगर आपको ये पोचिंग की एकदम से खतरनाक सी जब फाड़म फाड़ से लड़ाई हुई है ना, जिसमें हमने कम से कम भी 10 किल उठा लिए एकदम तेजी से देखते ही देखते, तो भाई नीचे आकर के लाइक करना तो बनता ही है। देखो भाई हम एम करते हैं सीढ़ी पूरे के पूरे, चलो 12 घंटे के अंदर 45,000 लाइक्स। मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा, अपने आसमान फाड़ के मैं लाइक्स मांग रहा हूँ, लेकिन कैप गैंग कर दो, लेट्स डू इट, देखते हैं क्या हम लोग ये कर पाते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे तेजी से ना, ये जो बेचारा बंदा था कूद रहा था, इसको हवा हवाई मैंने विंडो पर ही पेलम पाली कर दी इसके साथ एंड फिर जल्दी जाकर के ना अपनी थोड़ी लूटम लाटी कर यार, क्योंकि अब देखो पहली बात तो यार मेरे को समझ नहीं आता कैप गैंग, ये पोचिंग में हर बार रेड जोन ये बनता है इतना, लाइक भाई इतना सारा रेड जोन सिर्फ पोचिंग की में। लाइक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को जाकर के बताना कि तुमको क्या रीजन लगता है कि हमेशा जो रेड जोन है वो पोचिंग की के अंदर ही क्यों बनता है, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। क्योंकि यहाँ पर ना मैंने देखा कभी बार बैक टू बैक 3 बार 4 बार 5 बार तक बन चुका है, मजाक सट कर बनता ही रहता है, फ्री फोकट का ही बन रहा हो भाई। मतलब पबजी वाले डिसाइड करते हैं रेड जोन बनाना है, चलो सोचना है क्या पोचिंग की बना, तो ऐसे दिमाग चलता है भाई। भाई कुछ तो लाइक ऐसे मत करो ना, लाल बिरंगा करके रखते हो पोचिंगी को तुम 24 घंटे है बे। अभी जब तुम वीडियो देख रहे हो किसी के मैप पे कोई कहीं पे रेड जोन से फट चुका होगा पोचिंगी के अंदर, बता रहा हूँ पहले मैं, तो रेस्ट इन पीस भाई मेरे तो हम भाग करके जाते अपनी गाड़ी की तरफ, लेकिन वही मेरी फट रखी है यार, गाड़ी कैसे ले लूं मैं, ये ई रेड जोन जाने का नाम नहीं ले रहा है भाई। एंड तुम्हें तो पता ही है ना गाइस रेड जोन कितना खतरनाक होता है, एक बार फटने लग जाए ना तो ऐसा फटता है लाइक एकदम किलिंग स्प्री पे आ जाता है, किलिंग स्प्री पे। इतनी बार हुआ ना मेरे साथ, कब की बार तो मैं भाई नॉक फिनिश दोनों हो चुका हूँ। गाड़ी में जा रहा था फटा, पूरा ऑलरेड हो गया, भाग रहा था फटा, फिर एक और बार फटा, ऑलरेड हो गया। मतलब मैं क्या बताऊँ, रेड जोन के साथ मेरे बड़े उतने अच्छे पवित्र रिश्ते नहीं है मेरे साथ। वापस बन गया, अरे भाई मेरे को नहीं खेलना है गेम, ए भाई नहीं, ओ भाई प्लीज मेरे को उठा ले, अरे भाई उठा ले मेरे को नहीं खेलना है गेम। तो भाई अब हम वहां से ना यूएस लेकर के चल दिए, लेकिन फिर हमको एक दिखता है मुसाफिर, ये मुसाफिर था शायद से कॉन्करर की तरफ का, क्योंकि ये मुसाफिर कॉन्करर जा रहा था लेकिन इस मुसाफिर के रास्ते में बाधा डालने के लिए आ गया तुम्हारा भाई किंग एंड ब्रू। भाई देखो ये बंदा बग्गी में जा रहा था, ठीक है, ये हमारे पास से क्योंकि पहली बात पता नहीं, चलो चला भी गया, लेकिन फिर हम लोग ना इसके पीछे कुत्ते की तरह चिपट गए। एंड ये बंदा जो ही भागा, ओ भाई नहीं, जो ही भागा, अरे भाई भागे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है भाई साहेब। इसकी ना हालत देख के मैं डेस्परेशन की समझ रहा था कि बेचारा कॉन्कर वॉन्कर जा रहा होगा, एंड इसके पीछे हम चिपट चुके हैं, तो इसकी क्या फट रखी होगी, क्योंकि लाइक इतने तेजी से भाग रहा था ना बेचारा, सैड यार। मतलब एंड तक मैं इसने भागने की कोशिश करी, कहते एंड तक ये मरा भी एक्चुअली भागते भागते, ये क्या ही बताऊं मैं। तो उधर जाकर के ना इसकी बग्गी ठुक जाती है गलती से, एंड ये उतर जाता है। मगर भाई किल की भूख एंड केडी का लालच एंड कॉन्कर जाने की चाह ने इस बंदे को अंधा बना दिया। भाई देखो अब ये कैसे बढ़ता है भाई, बड़े बुरे तरीके से। ओ भाई साहब, और नहीं भाई ये तो कुछ यार, सॉरी भाई, देखो टी संस्कारी भाई है मेरे लिए, हमारे संस्कार शायद से
आपके लेवल के नहीं थे, क्योंकि भाई ये बंदा लड़ना ही नहीं चाह रहा था कतई, भाई लड़ना ही नहीं चाह रहा था, भागना ही चाह रहा था बार बार। भाई सॉरी भाई, नहीं हमने सॉरी भाई, होता है बड़े बड़े एंगल में छोटी छोटी चैनल वाली बातें होती रहती है। एंड क्या क्या आपको बता दूं कि हम लोग ना डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं नोनो लाइव पे, जहां पर हम लोग ना अपने T1 कस्टम्स, T1 स्क्रिम्स होते हैं, T1 टूर्नामेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रीम करते हैं। वो भी लाइव एक्सक्लूसिव स्ट्रीम होती है, पता है ना तुम्हारे भाई की एक्सक्लूसिव स्ट्रीम होती है। तो आ जाओ नोनो लाइव पे, लिंक है इन डिस्क्रिप्शन। डेली स्ट्रीमिंग होती है उधर, समझ रहे हो ना। नॉर्मली 7 साढ़े 7 बजे हर लाइक 7:30 PM के आसपास स्टार्ट हो जाती है, एंड वो चलती है आराम से 12-1 बजे तक। तो लाइक 4-5 घंटे है मस्ट वाला, मस्ट वाला चलता है स्कैम। तो अब फिर हम चलते अपार्टमेंट्स की तरफ। अब देखो, आज तुम्हें पता चलेगा कि क्यों अपने मरते हुए टीममेट को बचाना नहीं चाहिए। नहीं मतलब देखो, बस देखो देखो क्या होता है। हम यहाँ गाड़ी लेके आते हैं तो सामने से भाई पागल जैसे हमको गोलियां पड़ती है। लेकिन तब भी कुछ भी करके तुम्हारा भाई ना सेफली अपार्टमेंट बिल्डिंग में आ जाता है कि भाई अब तो बच गए ना, अब थोड़ी ना कुछ होगा। भाई 17 बंदे जिंदा थे, किल की भूख एकदम अलग लेवल पे थी। मेरे को फीलिंग से आ रही थी कि इस गेम में तो भाई 30 का बॉम्ब मार दूंगा उठाकर, मैं 30 बंदे तो ऐसे पेलम पाली में उड़ा दूंगा मैं। तो मैं जाता हूँ इधर छत पे, एंड देखता हूँ मेरे सामने भालू भाग रहा है, कोई कुछ जानवर भाग रहा है। भाई पबजी वालों क्या क्या कर दिया तुमने। वेल कहाँ है भाई, वेल भी ले आओ, टाइगर भी ले आओ। वैसे टाइगर वाली AKM कहाँ है बे, अभी तक वो तो लाए नहीं तुम। तो इधर मैं सामने वाली स्क्वाड को हल्का फुल्का सा डैमेज देता हूँ, ज्यादा अच्छा देता नहीं। अब मैं फिर पीछे हट जाता हूँ। मैंने कहा भाई देखो, हमने फोड़ा ठीक है, अब लाइक वो फोड़ेंगे, ठीक है ना। वो ग्रेनेड पागल की तरह फोड़ेंगे हम पे, क्योंकि वो 4 बंदे हैं। तो अगर लाइक हर बंदे पे भी 2 ग्रेनेड हुए ना, तो 8 ग्रेनेड तो समझ लो आने ही है हम पे। तो वो तुमको बड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई पागल की तरह ग्रेनेड्स फेंकने वाले हम पे। एंड अगर हम फंस गए ना इनके बीच में तो हमारी भाई देखो एक और फट गया भाई। भाई साहब कटे अलग लेवल पे गुस्सा जा रहा है तुम्हारा, है बे। ये देखो बिकॉज भाई साहेब ये क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा ग्रेनेड्स नहीं आ रहे। अब हम लोग भी उन पे ग्रेनेड्स फेंकना शुरू कर देते, लेकिन तुम्हारा भाई ना ज्यादा अपनी लोकेशन देने पे भरोसा रखता नहीं है, तो मैं पीछे फॉल बैक कर लेता हूँ। लेकिन हमें क्या पता था कैब गैंग कि सामने वाली स्क्वाड हम पे रश कर देगी, वो भी पागल की तरह बे। नहीं कटा पागलों की तरह घुसे हैं भाई हम लोगों पे। नहीं मजाक हो रही है, ये बदतमीजी पे उतरा है भाई कतई पेलम पाली पे। मगर तुम्हारा भाई TP पे ले रहा था, मगर हो गया स्कैम उसका।